अमर विचार चैनल में आप सबका स्वागत है। 14 अप्रैल को भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती पर उन्हें शिद्दत से याद किया गया। डॉक्टर अंबेडकर की भारतीय जनमानस में नायक की छवि है। उनकी जयंती के अवसर पर सेवानिवृत्त प्रबंधक JR सुमन, राज्य शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित सुनील कुमार व प्रख्यात आर्टिस्ट गया प्रसाद ने डॉक्टर अंबेडकर के व्यक्तित्व व कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला। हम आपको डॉक्टर अंबेडकर के जीवन के अन्य पहलू के बारे में बताएंगे। डॉक्टर अंबेडकर ने दूसरा विवाह किया था, जो ब्राह्मण कन्या थी। उनका नाम सविता था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्य प्रदेश के महू जिले में एक महार परिवार में हुआ था। बाबा साहेब के पिता सेना में थे और नौकरी के सिलसिले में वहीं रहते थे, जबकि उनके पूर्वज महाराष्ट्र के रत्नागिरी जनपद के अंबाडावे गांव के थे। भीमराव अंबेडकर की पहली शादी रमाबाई से 1906 में हुई थी। रमाबाई ने पढ़ाई में उनकी बहुत मदद की। डॉक्टर अंबेडकर को 5 बच्चे हुए, उनमें सिर्फ यशवंत अंबेडकर ही जीवित रहे। 27 मई 1935 को लंबी बीमारी के बाद उनकी पत्नी रमाबाई की मौत हो गई। पहली पत्नी की मौत के बाद वह दूसरी शादी नहीं करना चाहते थे, किंतु उनके समर्थक उन पर दूसरी शादी का दबाव लगातार बनाते रहे। इस बीच उनकी तबीयत भी खराब रहने लगी। उनकी देखभाल करने वाले की सख्त ज़रूरत थी। डॉक्टर अंबेडकर अपना इलाज कराने मुंबई स्थित डॉक्टर मालवंकर के क्लिनिक जाते थे, जहां डॉक्टर सविता उनकी जूनियर थीं। 27 जनवरी 1909 को जन्मी शारदा एक मध्यवर्गीय सारस्वत ब्राह्मण परिवार से थी। उनके पिता इंडियन मेडिकल काउंसिल के रजिस्ट्रार थे। शारदा ने सन 1937 में मुंबई से MBBS किया था। 1947 की शुरुआत में शारदा और भीमराव की पहली मुलाकात हुई। डॉक्टर सविता ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि जब बाबा साहेब उनसे मिले तो वे कई बीमारियों से जूझ रहे थे। उनका उठना बैठना तक मुश्किल था। डॉक्टर मालवंकर के यहाँ इलाज के दौरान दोनों मिलते रहे। इस दौरान उनके बीच चिट्ठियों में बातचीत होती थी। इसी दौरान डॉक्टर अंबेडकर ने डॉक्टर शारदा कबीर के समक्ष दूसरी शादी की इच्छा जाहिर की। शारदा कबीर कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, जी जरूर, आपके पास कोई ऐसा होना चाहिए जो आपका ख्याल रख सके। उनका जवाब सुनकर अंबेडकर ने कहा कि मैं आपके साथ ही अपने लिए सही व्यक्ति की खोज शुरू करता हूं। इसके पश्चात डॉक्टर अंबेडकर मुंबई से दिल्ली चले गए। कुछ दिनों बाद शारदा कबीर के पास डॉक्टर अंबेडकर का एक पत्र आया, जिसमें लिखा था, मेरी और तुम्हारी आयु के अंतर और मेरे खराब स्वास्थ्य के कारण अगर तुम मेरे प्रस्ताव को अस्वीकार भी करती हो तो मैं अपमानित महसूस नहीं करूंगा। इस पर सोचना और मुझे विचार बताना। काफ़ी सोच विचार के बाद शारदा कबीर ने हाँ कह दिया और फिर 15 अप्रैल 1948 को डॉक्टर अंबेडकर ने शारदा के साथ दूसरी शादी कर ली। शादी के बाद शारदा कबीर को लोग सविता अंबेडकर के नाम से जानने लगे। इस घटना का जिक्र सविता अंबेडकर ने अपनी आत्मकथा डॉक्टर अंबेडकरच्या सहवासत में किया है। इसका अंग्रेजी अनुवाद डॉक्टर नदी खान ने बाबा साहेब माई लाइफ विद द डॉक्टर अंबेडकर नाम से किया है। 1953 में सविता अंबेडकर गर्भवती हुई। इसी दौरान कश्मीर के मुख्यमंत्री शेख अब्दुल्ला के विशेष न्योते पर दोनों कश्मीर गए। यहाँ एक दोपहर को सविता को चक्कर आने लगे। उन्हें बार बार उल्टियाँ हो रही थीं। बाबा साहेब उन्हें तत्काल दिल्ली वापस लाए। यहाँ इलाज के दौरान उनको गर्भपात हो गया। इस घटना ने बाबा साहेब को अंदर तक झकझोर दिया। वे बेहद परेशान रहने लगे। डॉक्टर सविता ने बाबा साहब से अपनी बहन की बेटी को गोद लेने के लिए कहा। वे मान भी गए, लेकिन ऐसा हो न पाया। डॉक्टर सविता अंबेडकर का बाबा साहब के जीवन पर गहरा असर रहा। उन्होंने हमेशा बाबा साहब के राजनीतिक सामाजिक आंदोलनों में साथ दिया। वे उनकी सेहत का बहुत ध्यान रखती थीं। बाबा साहब ने अपनी किताब बुद्ध और उसके धम्म में इसका जिक्र किया है। उन्होंने लिखा, सविता अंबेडकर की वजह से मैंने 8 से 10 साल अधिक जीवन जिया है। डॉक्टर अंबेडकर के जीवन काल में उनकी ब्राह्मण पत्नी डॉक्टर सविता का भी प्रमुख योगदान रहा।